अभी मैं जा रही हूँ अपनी एक आंटी के यहाँ। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस लुक में खुद को देख के। ये है मेरी आंटी। मैंने बोला था कि मैं उनके घर जा रही हूँ। बहुत ही फनी है, इनकी बातें सुनोगे हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। हेलो कीजिए। हेलो नमस्ते। क्या बोल तू? हिंदी सीखिए। हेलो তোমার দুটো খাবে না বললো। अच्छा हाय हेलो हाय अच्छा भालो है। आंटी के किचन से इतना मस्त व्यू है ना, बाहर इतना खूबसूरत दिखता है। रुको मैं आप लोग को दिखलाती हूँ। आंटीज ने मिलके देखो मेरे को चोटी बना दी। बोले तू बाल नहीं बनाती, कुछ नहीं। कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरी मम्मा ऐसे बांधती थी बाल। अभी मैं जा रही हूँ अपनी एक आंटी के यहाँ, और वहाँ जाके वो बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों से मिलवाऊंगी। बहुत ही मस्त है तीनों आंटीज। तो वहाँ जाके मिलते हैं और आप लोगों से भी मिलवाते हैं। चलिए चलिए। क्यों अच्छे आए हैं? एसो चलो एसो के तुम्हें एसो। ये है मेरी आंटी। मैंने बोला था कि मैं उनके घर जा रही हूँ। बचपन से ही, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तभी से ये मुझे देख रही है और माय डियर है। हिंदी नहीं आती, आज मजा आएगा, सुनिएगा हिंदी और मिलाती हूँ। ये एक और आंटी है। ये तो मतलब वो कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम। ये मेरे साथ क्राइम पार्टनर है। बहुत ही फनी है, इनकी बातें सुनोगे हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। हेलो कीजिए। हेलो नमस्ते। क्या बोल तू? हिंदी सीखिए। एक और मेंबर, ये है मेरी बड़ी आंटी। हेलो करो, हाय करो। हाय हिंदी बोलते पारो? हिंदी बोलो तो एकटू। की बोलबो जा इच्छा बोलो। आप लोग कैसे हैं, क्या है? हेलो তোমার দুটো খাবে না বললো। अच्छा हाय हेलो हाय अच्छा भालो है। आज क्या रान्ना किया, आज क्या खाना बनाया? आज डिम का करी अच्छा, और भाजी भाजी ओके, और बेगुन भाजी बेगुन भाजा। समझ गए? इतना मजा करती है ना, मतलब आंटी है बोलने के लिए। इतना फनी फनी बात करेंगी, कभी कभी हम लोग शर्मा जाते हैं। मस्त है, ऐसे ही रहना चाहिए। लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए इन लोग की तरह। लेकिन क्या है ना कि जब माँ लोग मम्मा लोग की एक उम्र हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, वो लोग जब बाहर चले जाते हैं तो मम्मा लोग अकेली हो जाती है। ये लोग कहीं निकलते ही नहीं है। अब कितना बोलती हूँ कि थोड़ा बाहर निकलो, आओ, लेकिन वही उदास होकर घर में बैठे रहती है। इसलिए मैं कभी कभी आ जाती हूँ। इन लोगों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ तुम भी अच्छी हो। मैं भी अच्छी हूँ। वेरी वेरी स्मार्ट। बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक दिन हम लोग बैठ के पिकनिक करेंगे, तब आप लोगों को शामिल करेंगे हमारी पिकनिक में। की सही ना? एकदम मस्त मस्त आइटम লঙ্কার জন্য ভয় করছে আমার। चलिए आंटी के किचन में ले चलते हैं। तुम ही जाने दो, चलो। ये है आंटी का किचन। अभी चाय बन रही है हम लोगों के लिए। अभी हम लोग चाय एंजॉय करेंगे। आप लोग भी करना हम लोगों के साथ। मतलब आंटी का काम इतना अरेंज, इतनी मतलब क्या बोले, थकती नहीं है, बिल्कुल नहीं थकती। जब देखो एकदम चार्ज्ड। बहुत काम करती है, बहुत काम। मतलब मेरे यहाँ आंटी अगर आ गई, बस मेरे को बैठने बोल देंगी, सारा काम, बेबी को संभालना या कुछ भी मुझे नहीं करने देती। तो बिल्कुल मम्मा की तरह। सच में वो लोग मेरे को बिल्कुल मम्मा की तरह प्यार करती है। तो अभी हम लोग चाय पीने वाले हैं। चलिए
अभी हम लोग स्पेशल कुछ खाने वाले हैं, चॉप वॉप वो सब। तो आंटी आ रही थी करने, मैंने बोला नहीं मैं करूंगी, आप कर। तो ये है आज इवनिंग स्नैक्स। आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते हो, मुरमुरे या क्या पता नहीं। देखिए मैं क्या क्या करती हूँ इसमें। प्याज, आंटी लोग आज प्याज नहीं खाएंगी, सिर्फ मैं खाऊंगी प्याज। तो उन लोगों के लिए अलग रहेगा और मेरे लिए अलग। थोड़ा सा धो लूं। आंटी के किचन से इतना मस्त व्यू है ना, बाहर इतना खूबसूरत दिखता है। रुको मैं आप लोग को दिखलाती हूँ। अच्छा ये डाला इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ग्रीन चिली, ये तो इसके बिना मजा नहीं आएगा, जब थोड़ा तीखा ना हो मजा नहीं आएगा। आंटी मुझे इतने मतलब आई थिंक जब मैं 10-11 इयर्स की थी तब से आंटी मुझे देख रही हैं, और उसी टाइम से मतलब इतने फ्रेंडली भी हैं हम लोग, और वैसे ही वो मेरे को गार्जियन की तरह मतलब गाइड करती हैं मेरी किसी भी प्रॉब्लम में। आंटी मतलब बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उनका नेचर ही ऐसा है। किसी के मतलब किसी भी चीज के लिए ना नहीं है। হ্যাঁ ওদি ক্যারেক্টার তো তোমার রান্নাঘরটা তো কি সুন্দর, খুব সুন্দর অরেঞ্জ দেখো, ঠিকঠাক গোছানো টোছানো, খুব সুন্দর গোছানো। মশলা কতটা কি সুন্দর, ওদিন একটা বড়িও রেখেছে সুন্দর। দেখো এদিকে ব্রাশ করা, আচ্ছা ছোট্ট কিন্তু দেখো বেশ ঠিকঠাক। মশলা দাইটা ভালো লাগছে। হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিস টেস্ট কত সুন্দর দেখো। হ্যাঁ মানে অল্প জায়গায় কিভাবে কোচাতে হবে এলোমেলো, সেই তো থাকার কথা। एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम आंटी के किचन में आई हूँ, तो मुझे ढूंढ ढूंढ के करना কোনটা ওই কলটা, এটা মানে ওপাশে একটা কল আছে দেখো, কল আছে, এই তো কল। আরে হ্যাঁ এটা মনে হয় পুরনো কল। नमक कहाँ है? ডাকবে বলে হয়তো করেছিল। मेरे को नमक नहीं मिल रहा है। नून কোথায়? ওই কৌটোগুলোর মধ্যে দেখো না, ये क्या है? नमक है? नहीं ये तो आटा है। এটা চিনি, हाँ ওগুলোর মধ্যে নেই ना, एगलूते तो नून नहीं तो नमक का है। आंटी को आने दो फिर, रुको। मिल गया। ढूंढ ढूंढ के काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ठीक है, मजा भी आता है। सबके साथ मिलजुल के एक जगह इकट्ठा होके काम करना, एक साथ कुछ खाना, अलग ही मजा है। और ये टच नहीं वो टच नहीं, थोड़ा मानना पड़ता है। आंटी बहुत मानती है, इसलिए मैंने प्याज अलग कर दिया। और ये আমি ওদিকে নিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ठीक है। देखो सभी खा रहे हैं, देखो 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 क्या मस्त मंडली बैठी है। আরো খাবে, ঝাল লাগছে না? अभी बारी है चाय पीने की। अभी हम लोग चाय पिएंगे, अदरक वाली चाय। है दी दो। मैं तो चीनी नहीं देती, लेकिन आंटी लोग चीनी लेंगी तो चीनी में बाद में डालूंगी। अदरक अदरक आजकल मुझे लगता है कोई भी
मतलब दूध वाली चाय नहीं लेते लोग, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो सभी ब्लैक टी ही प्रेफर करते हैं। और अदरक वाली चाय मजा आ जाता है ना। पहले के जमाने में लोग कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सब कुछ प्योर होता था। आजकल तो दूध वाली चाय, दूध भी मतलब पता नहीं क्या है। गपशप, थोड़ी सी चाय, चाय का मजा दुगना हो जाता है जब सब एक साथ बैठ के चाय पीते हैं ना, तो चाय का जो मजा है वो डबल हो जाता है। अकेले, जिनको अकेले रहना पसंद है उनको पसंद है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। मैं लोगों के बीच में मस्ती करती रहूंगी, गपशप करूंगी, मुझे अच्छा लगता है। चम्मच, वेरी मच। थोड़ी सी पत्ती, अब इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देती हूँ। आप लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते तो क्या कीजिए, घर में बैठे मत रहिए, अकेले घर में मत बैठिए। ये आंटी लोग को देख के मुझे इतना मतलब बुरा लगता है कि एक टाइम जब सबकी शादी हो गई, इनके बच्चों की, तीनों की 3 बेटियां हैं और बड़ी आंटी का एक बेटा भी है, तो जब वो लोग थे ना तो घर का एक अलग ही माहौल था, इतनी मस्ती, इतना कुछ और ज्यादा एनर्जी थी इन लोगों में। जब से इनके बच्चे मतलब शादी हो गई, एक बेंगलोर में है, एक यहीं रहती है, 2 बेटियां यहीं रहती हैं आजू बाजू, तो तब से ये लोग ना बहुत ज्यादा, सबके साथ होता है ऐसा ही कि जब बच्चों की जरूरत होती है उसी टाइम बच्चों की शादी हो जाती है, वो चले जाते हैं, तो माँ बाप बहुत अकेले हो जाते हैं उस टाइम, तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अपने आप को घर में कैद नहीं करना है। अगर घर में इस तरह से कैद कर लेंगे ना तो तबीयत और भी ज्यादा, कहते हैं ना कि अगर मन अच्छा है तो शरीर भी अच्छा रहता है। अगर आप अपसेट होके घर में उदास होके बैठे रहेंगे कि बच्चे नहीं है, तो क्या बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे। ये जो उनके बच्चे, उनको हमेशा लेकिन अपने मम्मा पापा की चिंता लगी रहती होगी, हमेशा उनको लगता है कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ मम्मा की तबीयत तो ठीक नहीं है। नहीं, आपको खुश रहना है। आप खुश रहेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन आप इस तरह से खुद को अगर घर में कैद कर लेंगे, कहीं निकलेंगे नहीं, तो उनको भी कुछ करने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं खाने के लिए तो 10 बार सोचेंगे कि मेरी मम्मा तो आज घर में बैठी हुई है और मैं यहाँ खा रही हूँ। आप लोग भी निकलिए, आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी बीच बीच में रेस्टोरेंट जाइए। ठीक है, पहले जैसा उतना वो सब स्पाइसी खाना अब सूट नहीं करता है, तो हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, लेकिन घर में बैठे मत रहिए और ज्यादा तबीयत खराब होगी। गर्मी लग रही है, लेकिन यही मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे उम्र जो भी हो, अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। खुशी ढूंढ के निकालना बहुत जरूरी है। मन चंगा तो सब चंगा, मन उदास रहेगा तो शरीर खुद ब खुद और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए खुद को खुश रखिए किसी भी हाल में। कहना आसान होता है लेकिन करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही ना। तो जिंदा दिल रहिए, सिचुएशन कुछ भी हो, जिंदा दिल रहिए। अपने आप को कभी उदास मत रखिए। जब मन कुछ खराब हो रहा है, या तो गाना सुनिए, या तो किसी से गपशप कीजिए, या तो फोन पे ही बात कर लीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन अकेले मत बैठिए। अकेले बैठना मतलब दिमाग में कई तरह की बातें घूमेंगी दिमाग में, और कहते हैं कि अकेले जब बैठो ना तो खराब बातें ही ज्यादा दिमाग में आती है। तो मेरे साथ भी होता है ऐसा, इसीलिए मैं
मैं पता है इतना लोगों के साथ बातें करना मुझे क्यों पसंद है इतना। लाइफ में ऐसा फेज आया कि वो फेज से निकलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसीलिए मैं लोगों से बातें करती रहती हूँ। अपने आप को अकेला रखने से डरती हूँ, क्योंकि मैं अकेली बैठी रहूंगी तो दिमाग में सिर्फ वही बातें घूमती रहेंगी, तो इसीलिए। हाँ आशी तो आंटी लोग बुला रही है उधर, तो इसीलिए मैं भी अकेला रहना पसंद नहीं करती, डरती हूँ अकेले रहने से। तो खुश रहो, खुश रहो, आप लोगों से भी यही कहूंगी। तो कभी अकेले मत बैठना, घूमते रहो, फिरते रहो, बातें करते रहो, मूवीज देखो, टीवी देखो, लेकिन अकेले मत बैठो। चाय इज रेडी। ये हिल रहा है, कहीं मेरे से चाय गिर न जाए। मत गिरना, मत गिरना, प्लीज मत गिरना। आई होप चाय अच्छी बनी होगी। चाय रेडी। आंटी का ट्रे कहाँ है पता नहीं, ट्रे का पता नहीं, जो अवेलेबल है उसी में लेके जाती हूँ। ढूंढ के रखा तो कहीं जरूर होगा ट्रे, बट ठीक है, देसी ट्रे। गिरो मत, गिरो मत, गिरो मत, आप लोग भी ले लो। अच्छा झूरी को দেখা যাচ্ছে, দেখো না ওটাতে তুমি খাবে না। দেখো কেমন যেতে চালে, কোথায় গেল শিখা খাবে না আছে, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ বসো। ঠিক আছে ভাই, 141 ঠিক আছে, ওকে বসে বসে একটু জল খেয়ে নাও, এখানে বসে আগে একটু জল খাও, তারপর খাও। আর টেস্ট আগে একটু জল খাও, আমার প্রেশার শুরু বানাবো। আমার হাই প্রেশার। আমার চেক করি। দাঁড়াও, কেমন মজা বানিয়েছি, একটু চিনি কম দিয়েছি বোধহয়, দেখো তো ভালো হয়েছে কিনা। তোমার হয়েছে কড়াই হচ্ছে, ভালো হয়েছে, আমার কাছে ভালো লাগছে। ভালো আছে। আমি আড্ডা মারতে গিয়ে মোবাইলটা এটা তুলেছি, বকে নিয়েছি। রেখে দাও, রেখে দাও। আমি খাবো না, তুমি খেয়ে খাবে না তো আমি এখন খাবো না, খাবো না, একটা খাবো না, এটা অনেক, আমি এখন খাবো না, একটু খালি খাবো, বলতে বলে তাই। আমি তোমার চা খাই না। তুমি सीधे ना। आंटी लोग सब अपना प्रेशर चेक कर रही है, मैं भी चेक कर लूँ। मेरा तो लो ही रहता है, पता नहीं आज क्या। বেশি টাইট করবি না। একটু দোলা, একটু দোলা, হ্যাঁ ওখানে ইয়ে হচ্ছে। তুমি তো দোলা খেয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ হচ্ছে। ওরে বাবা, চেপে যাচ্ছে পুরো। আমার ভীষণ ভালো লাগে, হাতে ব্যথাটা কমে গেল। আমার খুব ভালো লাগে। 110/70 আমার সবসময় থাকে। এই কি 103 নেমে যাচ্ছে কেন? না না, আবার কি ভাবছে তো। আমার মারা টাকা তো নাকি? ওপরে উঠেই তারপরে
বড় ভাই কত নিচেতে বেশি আছে নিচেতে বেশি কি করতে গেল কাজকর্ম করতে তো এই কথা বলছো তো হাঁটাহাঁটি করতে খাওয়াটা হচ্ছে আপনার 130/95 बताओ गाइस ये नॉर्मल है या abnormal है abnormal है लेकिन वो ये हाঁটাহাঁটি अच्छा হাঁটাহাঁটি করছো হাঁটাহাঁটিকে কি বলে हाँ इधर उधर टहल रहे हो चल रहे हो चलना फिरना कर रहे हो आंटीज ने मिलके देखो मेरे को चोटी बना दी बोले तू बाल नहीं बनाती कुछ नहीं कितना अच्छा लग रहा है ना मेरी मम्मा ऐसे बांधती थी बाल मम्मा मम्मा टाइप्स लग रही है अब निकलने का टाइम आ गया है चली घर बाय 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 বাই বাই এবার তুমি যাবে ঠিক আছে এই সপ্তাহের মধ্যেই যাবে বলতে পারছি না देखो जैसे ही जाने का नाम ले रही हूँ कि आप आना अब तो मुंह कैसे घुमा के बैठी हुई है देखो ঠিক আছে কাকিমা চলো এবার বাই বাই করবা কিছু ওখানে একটু দেখা যাবে না হ্যাঁ বাবাই चलिए अब निकलती हूँ फिर किसी दूसरे दिन मुलाकात होगी इन लोगों से এবার তোমরা যাবে चल चल मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस लुक में खुद को देख के बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा मम्मा फीलिंग आ रही है मम्मा मेरी बिल्कुल ऐसे ही खुद चोटी बनाती थी अपनी বড় প্রকাশ सिंपल सिर्फ चोटी एक बिंदी बिल्कुल वैसा ही आंटी लोग केयर करती है हाँ आप बालों में तेल नहीं लगाती आप बाल बना दो तो उन्होंने कर दिया चलिए मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा